हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हैज हैव के बारे में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि हैज हैव का यूज हम कब करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमारी क्लास है प्रेजेंट टाइम के लिए है। सिंपल सेंटेंसेस है प्रेजेंट टाइम के लिए। हालांकि जो सिचुएशंस होती है हम लोग 3 सिचुएशन से मैं बात करते हैं। चाहे आप मॉडल्स पढ़ लीजिए, टेंसेस पढ़ लीजिए। जैसे कि पास्ट टेंस की अगर आप बात करें तो दैट मीन्स की जो चीज़ें बीत चुकी है। फ्यूचर टेंस वो होता है या फ्यूचर टाइम वो होता है जो कि आने वाला है, बट प्रेजेंट टाइम वो होता है जो कि चल रहा है। सो आई विल टेल यू अबाउट प्रेजेंट टाइम। मैं आपको प्रेजेंट टाइम के लिए बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हैज हैव का यूज हम लोग कब करते हैं। आपने कभी सुना होगा कि मेरे पास घर है, मेरे पास कार है, मेरे पास एक अच्छी शर्ट्स है, या आप किसी से क्वेश्चंस पूछे क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। तो जब भी आपके पास है वाले सेंटेंसेस आते हैं तो उस कंडीशन में आपको हैज हैव यूज करना है। आपने कभी ऐसे लिखा होगा या फिर आप सुनते होंगे ऐसे में कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 आंखें होती हैं। तो जब भी होती हैं कंडीशंस होते हैं, फिर एनिमल्स की कुछ बातें होती है, तो वहाँ पर भी हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। आपने कभी काउंट्स के बारे में सुना होगा, जब हम किसी से पर्सन्स के बारे में, काउंट्स के बारे में पूछते हैं। लाइक अगर आप किसी से उसके भाई बहन के बारे में पूछें कि तुम्हारी कितनी बहनें हैं, तुम्हारे कितने भाई है, तब भी आप हैज हैव का यूज करते हैं। या फिर अगर आप मशीन्स की बात करें, लाइक अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, आपने बोला हाँ। अब मैं फिर पूछूँ क्या तुम्हारे मोबाइल में कुछ गाने हैं, क्या तुम्हारे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर कुछ डाटा है अच्छा सा, उसके अंदर रिज्यूमे है, तो तब भी आप हैज हैव का यूज करते हैं। तो आपको मतलब ये तो पता चल जाएगा कि कुछ जो चीज़ें 50% की हाँ यहाँ पर हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। बट कुछ चीज़ें अनकॉन्शियस ऐसी होती है जहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, वहाँ पर आपका हैज हैव का यूज होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मुझे पेट दर्द है, ना तो वहाँ पर पास आ रहा है, ना वहाँ पर किसी काउंट्स के बारे में पूछा जा रहा है, ना तो वहाँ पर मे है, तो वहाँ पर भी हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। तो चलिए मैं आपको आज कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, आपका डाउट क्लियर करता हूँ, सो दैट कि आप स्पोकन इंग्लिश अभी से स्टार्ट कर सके। और ये जो मेरी क्लासेस अभी बिगिनर्स स्टूडेंट्स के लिए और एडवांस लेवल पर जो स्टूडेंट्स हैं जो स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कुछ चीज़ें जो समझने वाली है समझ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जो आज हमारी क्लास है प्रेजेंट टाइम हैज हैव के लिए। अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि अब हम हैज हैव की बात कर रहे हैं तो किसके साथ हमारा हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। तो आज जो हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे, 4 तरह के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। जैसे कि आपका पॉजिटिव होगा, सकारात्मक जिसको आप सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव भी बोलते हैं। निगेटिव होता है नकारात्मक, जब भी आपके क्वेश्चंस नॉट में रहते हैं। इंटरोगेटिव जब आपसे कोई प्रश्न पूछता है जिसका आप आंसर यस नो में देते हैं, तो वहां पर भी आपको हैज हैव का यूज मैं रूल बताऊंगा। और निगेटिव और इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, तो वैसे सेंटेंसेज आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, अगर आपका पॉजिटिव सेंटेंस रहता है दैट मीन्स की सकारात्मक बिल्कुल सिंपल सेंटेंस रहेगा, तो वहां पर आपका जो रूल अप्लाई होगा सब्जेक्ट, हैज और हैव और ऑब्जेक्ट ये होगा। अब मैं ये बताता हूँ कि जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, बट सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं होगा। नो एक्शन बीइंग और डन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट, कोई काम नहीं होगा। अगर आपका वर्ब रहता है दैट मीन्स कि अगर वहाँ पर क्रिया रहता है तब भी सब्जेक्ट होगा, लेकिन वहाँ पर उससे काम नहीं होगा। जहाँ पर कब कब काम होगा सब्जेक्ट के द्वारा, वो आपके अगले क्लास या जब मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके टेंसेज वॉइसेस, तो आपको उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैं सेंटेंस यहाँ पर लेता हूँ, मैंने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर लिखे हैं जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने लिखा है मेरे पास पैसे हैं, दैट मीन्स कि मेरे पास पैसे हैं सब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट है। ये पता चल रहा है कि पास है दैट मीन्स कि आपका हैज हैव लगेगा, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो रूल हमारा सिंपल सेंटेंस के लिए होता है, हैज हैव के लिए, प्रेजेंट टाइम के लिए, क्योंकि है था नहीं ना तो होगा। तो अब प्रेजेंट टाइम अब बात करें हैज हैव के लिए, तो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है रूल आपका कहता है सब्जेक्ट, हैज हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये रूल है, ये आपका सेंटेंस है हैज हैव के लिए। अब रूल के अकॉर्डिंग हैज हैव आपका जो हेल्पिंग वर्ब है किसके साथ आपको क्या लगाना है, आपको सब्जेक्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। अब मैं आपको ये बताता हूँ, जब भी आपका ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, नेम और कोई भी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस में हैज लगाना है। फ्रेंड्स मैंने पी लिखा दैट मीन्स की पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस के लिए। जब भी आपका इन सबको छोड़कर जो कुछ भी रहता है दैट मीन्स की आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नंबर दैट मीन्स की 2 या 2 से ज़्यादा, देन यू हैव टू यूज ओनली हैव। तो इसका चाहे सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आपको ये ध्यान में रखना है और सेंटेंसेस बनाने। अब मैं आपको बात करूं, मेरे पास पैसे हैं, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कोई काम नहीं किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा, है दैट मीन्स की प्रेजेंट टाइम के बारे में बात हो रहा है। सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, मेरे पास पैसे दैट मीन्स की आई है सब्जेक्ट, हैज हैव लगेगा, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव। आई हैव पैसे हैं, मनी। तो देखा आपने, मुझे चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसलिए मैं आसानी से बना रहा हूँ, राइट। दूसरा हमारा सेंटेंस है, मैंने ये बताया था अपने
पहचान नियम के लिए कि कुछ चीजें जो होती है हम समझ जाते हैं इनको देखकर, सुनकर, या कोई बोलता है उसको सुनकर कि हाँ ये आपका बंदा जो है हैज हैव में बोल रहा है, फिर हमें हैज हैव में बोलना है। लेकिन कुछ जो चीजें होती है वो हमें कॉन्सेप्ट समझ के ही बोलना होता है कि हाँ इसको मैं हैज हैव में बोल सकता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ मेरा एक घर है, तुम्हारा एक घर है, तो वहां पर क्या आपको बोलना होगा, मेरा एक घर है, दैट मीन्स कि मेरे पास एक घर है। इसमें आपका पास है यूज नहीं है, लेकिन आपको ये समझाना होगा कि मेरे पास एक घर है। देन आपको यूज जो करना है सेंटेंस का आपको फॉर्मेशन होगा वो भी हैज हैव में होगा। सो मेरा एक घर है, दैट मीन्स कि आई के साथ आपका हैव जाएगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। आई हैव आ सॉरी गाइस हाउस, आई हैव ए हाउस। तो ये आपने देखा, चीजें आपकी केवल क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इस वाले वीडियो में, इस वाले लेक्चर में, सो दैट कि आपको ये पता चले कब आपको हैज हैव लगाना है। नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कब आपको डू नॉट लगाना है, डज नॉट लगाना है। कब आपका इंटरोगेटिव तो डू नॉट और डज नॉट कब पहले आएगा। तो जब तक आपका सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं खेल सकते हैं, आप चीजें नहीं बना सकते हैं। तो चलिए ये हमारा हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव के लिए। जब अगला सेंटेंस हमारा नेगेटिव का है, तुम्हारे पास कार नहीं है, दैट मीन्स की नेगेटिव सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट है, प्रेजेंट टाइम के लिए बात किया जा रहा है, पास है, दैट मीन्स की हैज हैव हमें पता चल गया, नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब बनाएं कैसे, तो निगेटिव सेंटेंस का रूल आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लाना है, दैट मीन्स कि आपका सब्जेक्ट क्या होगा, यू। अब ये देखिए जितने भी ऊपर लाइंस के मैंने लिखे हैं उसके लिए आपको यूज करना है डज नॉट। अब मैंने पी लिखा था पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, आपका एन लिखा हुआ है, एन इंडिकेट करता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स कि नकारात्मक वाक्य के लिए। और नीचे वाले जितने भी सब्जेक्ट्स आपके होंगे उसके लिए हम यूज करेंगे डू नॉट, और फर्स्ट वन के लिए यूज करेंगे डज नॉट। तो आपका जो तुम्हारा है दैट मीन्स कि दिस कम्स इन सेकेंड लाइन यू। अब यू के लिए हमें क्या यूज करना है, डू नॉट। तो आपका यहाँ पर क्या होगा, यू डू नॉट, राइट। तुम्हारे पास कार नहीं है, क्या नहीं है, कार नहीं, यू डू नॉट हैव कार। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डू नॉट और डज नॉट में जब आपका नेगेटिव सेंटेंस रहता है तो यहाँ पर आता है आपका डू नॉट, राइट, ये आपका डू नॉट हो गया। अब यहाँ पर आपका आएगा हैव। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप हैज हैव का यूज कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश में, या सेंटेंस आप लिख रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर किसी को बता रहे हैं, तो जब भी आप नेगेटिव इंटरोगेटिव यूज करेंगे तो डू और डज का तो यूज होगा, बट सभी सब्जेक्ट के साथ आपका वहां पर हैव होगा, वहां पर हैज नहीं होगा। हैज और हैव का जो यूज होता है केवल पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, बट जब आप निगेटिव या इंटरोगेटिव क्वेश्चन बनाते हैं या फिर इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर निगेटिव में देते हैं तो वहां पर डू नॉट और डज नॉट होता है, बट डू नॉट और डज नॉट के साथ हैव लगेगा, हैज नॉट कहीं भी नहीं लगेगा। अगर आप हैज नॉट लगाते हैं तो चीजें आपकी गलत हो जाएगी, तो हैज आपको भूल जाना वहां पर, जैसा कि मैंने अपने रूल में लिखा है, सब्जेक्ट डू नॉट डज नॉट। अब देखना है सब्जेक्ट क्या उसके साथ डू या डज नॉट लग जाएगा, और सबके साथ आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो उस सब्जेक्ट के साथ आपका क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको हैव का बहुत ध्यान रखना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है यू डू नॉट हैव कार। अब अगला सेंटेंस है आपका, गाय के दो आंखें होती है। अब मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर ना तो पास है, राइट, अब यहाँ पर लिखा है कि होते हैं या होती हैं, तो गाय के दो आंखें होती है, दैट मीन्स कि गाय के हैं दो आंखें। अब यहाँ पर भी आपको हैज हैव का यूज करना है, सो द काउ हैज, क्योंकि एक गाय है, द काउ हैज 2 आईज, दो आंखें तो एस लग जाएगा, राइट। तो आपको चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या कहता है, मुझे अभी सर दर्द नहीं है। अब देखिए कॉन्सेप्ट आप समझिए, मुझे अभी सर दर्द नहीं है मतलब कि मेरे को कोई सर दर्द नहीं है, तो यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। अभी आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया क्योंकि नहीं है, चलिए आप बनाते हैं। तो आई के साथ आपका क्या होगा, डू नॉट लगाया, आई डू नॉट। अब मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, अगर आप डू नॉट लगा रहे हैं मतलब कि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, डू नॉट डज नॉट तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन सबके साथ आपका क्या होगा, हैव। आई डू नॉट हैव, क्या नहीं है, सर दर्द नहीं है, आई डू नॉट हैव हेडेक नाउ।
मुझे अभी सर दर्द नहीं है। तो देख रहे चीजें कितनी क्लियर हो रही हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस पे पहुंचते हैं। यहाँ पर आपका सेंटेंस है, क्या आपकी 3 बहनें। जब भी आप किसी काउंट्स के बारे में पूछते हैं, किसी सदस्य के बारे में पूछते हैं, आपसे हर दिन कोई ना कोई पूछता है, या फिर आप जब स्कूल में जाते हैं तो आप टीचर आपसे पूछते हैं, स्टूडेंट्स आपसे पूछते हैं आपके कितने भाई हैं, आपकी कितनी बहनें हैं। या पर आप जब कभी ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो आप पूछते हैं कि आपके टीम मेंबर में, आपके टीम में कितने मेंबर्स हैं, आपके कितने मैनेजर्स हैं। तो उस कंडीशन में भी हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका हैज हैव का यूज होगा। सो क्या आपकी 3 बहनें हैं, दैट मीन्स कि आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में डू डज पहले आएगा, सब्जेक्ट आपका उससे पहले। तो सब्जेक्ट क्या है, कि आपकी 3 बहनें। आपकी दैट मीन्स कि सेकंड पर्सन है। ये आपका लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, किसी के बारे में पूछा जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा आपका डज, सॉरी यू होगा, तो यू के साथ आपका डू लगेगा। यहाँ पर यू हमने सब्जेक्ट लिखा, इसके सबसे पहले लगा डू। अब मैंने आपको फ्रेंड्स बताया था यहाँ पर पी पॉजिटिव के लिए लिखा है, हैज हैव आपका रूल, हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगता है, एन इंडिकेट करता है आपका निगेटिव के लिए, मतलब ऊपर वाली लाइन के लिए डज नॉट लगता है, नीचे वाली लाइन के लिए डू नॉट। ये सब्जेक्ट्स आपके। अगर आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव क्या है, दैट मीन्स कि क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हैं तो ऊपर वाली लाइन के लिए लगेगा डज सबसे पहले, सब्जेक्ट से पहले, और नीचे वाली लाइन आई वी यू दे किसी भी प्लूरल नंबर के लिए लगेगा डू। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या, आपकी 3 बहनें हैं, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है यू। तो यू किससे पहले हमें क्या लगाना है, डू यू। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि डू डज तो आप लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन जब आपका क्वेश्चन निगेटिव में होगा या फिर इंटरोगेटिव में होगा तो सबके साथ आपको क्या लगाना है, हैव लगाना है। इसका बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आपने हैज लगा दिया तो सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो डू यू हैव, क्या आपकी 3 बहनें हैं, डू यू हैव 3 सिस्टर्स, राइट। अगले सेंटेंस से पहुंचते हैं। अगला सेंटेंस इंटरोगेटिव का है, क्योंकि क्या पहले आ रहा है। अब एक चीज़ और बताता हूँ फ्रेंड्स, हालांकि हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी आपसे क्या क्वेश्चन जब होता है इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्या में पूछे जाते हैं तो उसका आप आंसर यस नो में दे सकते हैं। बट जब क्वेश्चंस आपके WH वर्ड फैमिली के द्वारा पूछे जाते हैं, दैट मीन्स कि वाक्य के अंदर जब भी क्या, कब, क्यों, कहाँ की इंग्लिश आ जाती है पहले, तो उस क्वेश्चन को आप सूचना के साथ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मतलब कि आपको यस नो तो देंगे बट उसके साथ इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर यस नो में दे सकते हैं। बट मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कोशिश करिए कि आप अभी कंप्लीट आंसर दीजिए। दैट मीन्स कि आपका आंसर लंबा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सो दैट कि आपकी स्पोकन इंग्लिश चलती रहेगी, आप उस पर कमांड करते रहेंगे। जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे तो उसका आंसर आप यस नो में दे सकते हैं। अब आपका अगला सेंटेंस है, क्या इस कंप्यूटर में गाने हैं। अब मैंने आपको बताया था में है, जब भी रहे किसी मशीन में किसी इंडिकेशन को बता रहा है तो वहाँ पर भी हम लोग हैज हैव का यूज करें। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस मशीन में, यहाँ पर इस है, दैट मीन्स कि इट के लिए इंडिकेट कर रहा है। तो क्या इस मशीन में, क्या इस कंप्यूटर में गाने हैं, तो क्या होगा, इट है, इट से पहले डज लगाना है, डज इस कंप्यूटर में, तो यहाँ पर दिस लगा दीजिए, डज दिस कंप्यूटर। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट से पहले डू डज लगाना है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या उसके अकॉर्डिंग आपने डू डज लगा दिया, लेकिन सबके साथ हैव लगाना है। सो डज दिस कंप्यूटर हैव गाने हैं, सॉन्ग्स। ये आपका हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला सेंटेंस है, क्या उसके पास मेरे लिए कुछ समय है। फ्रेंड्स, हर वीडियो में मैं ये भी बताता हूँ कि सेंटेंस आपके हिंदी बोलते समय या सुनते समय बहुत लंबे लगेंगे हिंदी में, बट इंग्लिश में वो चीज़ें छोटी हो जाती है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चीज़ों को सही से बनाइए और देखिए। अब यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस मैंने बताया, क्या उसके पास मेरे लिए कुछ समय है। तो उसके पास दैट मीन्स कि लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो लड़का है लड़की है कोई भी हो तो यहाँ पर डज लगेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा डज, अगर लड़का है तो डज ही, कोई भी हो, डू हो, डज हो, सब्जेक्ट उसके बाद आता है, उसके बाद हमें हैव ही लगाना है, हैज तो कहीं लगाना नहीं है। डज ही हैव, उसके पास मेरे लिए कुछ समय है, डज ही हैव टाइम, डज ही हैव सम टाइम, कुछ अगर कुछ है तो सम टाइम, और समय है तो केवल टाइम। तो डज ही हैव सम टाइम फॉर मी, मेरे लिए। तो देखा आपने चीज़ें कितनी आसानी से बन रही है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, राइट। अगला सेंटेंस है, क्या उनके पास अच्छा घर नहीं है। देखिए
अब यहाँ पर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस, दैट मीन्स कि लास्ट वाला रूल हमारा है, इसके अंदर आपका निगेटिव भी आ रहा है और इंटरोगेटिव भी आ रहा है, राइट। तो हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। इस रूल को फॉलो करने के लिए सबसे पहले हमें डू या डज लगाना है सब्जेक्ट से पहले। तो उनके पास, दैट मीन्स कि दे सब्जेक्ट है आपका। अब दे जब सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर, तो दे से पहले क्या लिखना है आपको, डू। सो डू दे, उसके बाद क्या आएगा आपका, नॉट। इंटरोगेटिव हो या निगेटिव हो, सबके साथ हमें हैव लगाना है। डू दे नॉट हैव, क्या नहीं है, क्या उनके पास अच्छा घर नहीं है, डू दे नॉट हैव गुड हाउस। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर अब तक आप डाउट में रहे होंगे, सो आप प्लीज़ इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए कि जितना ज़्यादा हो सके, कुछ नॉर्मल वर्ड्स आप डिक्शनरी से ले सकते हैं, आप छोटे बच्चों की किताबों से ले सकते हैं और उसके ऊपर अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि क्या तुम घर पर हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर यू एट होम, आप बोलेंगे नहीं मैं घर पर नहीं हूँ, आई एम नॉट एट माई होम, मैं कहीं और हूँ। आई एम एट सम अदर प्लेस, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, आई हैव सम मनी, और मैं कुछ खरीदने के लिए आया हूँ। तो अगर चीज़ें आप जो सीख चुके हैं आपके अंदर बोलते समय टकरा रही हैं, तो आप कोशिश करिए कि उसको बोलिए। सो आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं कोशिश करूँगा आप इस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सो दैट्स कि सभी बिगनर्स के पास ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।